Good morning, everyone. And today we will start our next chapter, which is shades of matter, gases and liquids. This is your chapter 5 of class chemistry plus 1. Chapter name is shades of matter, gases and liquids. So as we already know, beta, the shades of matter is of three, which is first is solid, second is liquid, and third is gas. ऑल्सो टू फॉर्म अदर एग्जीज लाइक प्लाज्मा सुपर कोल्ड, उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले यहाँ पे। तो मेनली हमारा फोकस रहेगा इन तीन स्टेट्स के ऊपर। इनमें से जो सॉलिड है दैट यू विल रीड इन क्लास +2, आप उसे +2 में रीड करेंगे, दैट इज योर चैप्टर फर्स्ट ऑफ द +2। तो इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट द लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो लिक्विड एंड गैसियस स्टेट हम स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले तो बेटा लास्ट चैप्टर की बात करते हैं कि लास्ट चैप्टर में क्या स्टडी किया। इन द लास्ट चैप्टर बेटा जो हमने स्टडी किया, जो प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की, वो रिलेट करती थी किसी भी सिंगल एटम से, किसी भी सिंगल एटम से वो रिलेट करती थी। जैसे कि आपकी आयन एंथैल्पी होगी, आपका एटॉमिक साइज हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें किससे रिलेट करती थी? एक सिंगल एटम से रिलेट करती थी। बट हम अपने डेली लाइफ में जो डील करते हैं वो किससे डील करते हैं? वो बल्क ऑफ मैटर से डील करते हैं। यानी कि जो करैक्टरिस्टिक्स हम डील करते हैं किसी भी सिस्टम की, वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो बल्क ऑफ मैटर से डिपेंड करती हैं। उस पर आप देख सकते हो, जैसे कि वाटर है, वाटर सिंपली बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की। तो अगर आप एक मॉलिक्यूल को लो तो ना तो आप उसको बॉईल कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पे स्टडी करते हैं वाटर को एज अ लिक्विड भी, एज अ सॉलिड भी देखते हैं, एज अ वेपर स्टेट भी देख सकते हैं हम। तो यानी कि जो आपका वाटर है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सिंगल की बात नहीं करते हम बात करते हैं किसकी? पूरे होल की, होल सिस्टम की, जहाँ पे एक से ज़्यादा एटम और मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं। हम उस सिस्टम को स्टडी करते हैं, ठीक है। उस सिस्टम से हम डेली मिलते हैं। तो डिफरेंस क्या है इसके बीच में कि जो वाटर है वही आपका सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा है, वही आपका लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है, और वही आपका गैसियस स्टेट में भी प्रेजेंट है। तो वो डिफरेंस किसका है? वो डिफरेंस आपके पास इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन का, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज उनके बीच में प्रेजेंट है, उसका ही डिफरेंस है। बिकॉज हमें पता है कि फिजिकल स्टेट चेंज करिए वहाँ पे तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेंगी वहाँ पे, कि जो बॉन्डेज है, जो मोलिक्यूल है, वो किसका रहेगा? H2O का ही रहेगा। वही आपका सॉलिड में रहेगा, वही आपका लिक्विड में, और वही आपका गैस में रहेगा। देन व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। जो आपके पास डिफरेंस है वो किसका है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज का है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं? इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं बेटा? अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो दीज आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दीज आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स आपके क्या हैं? एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, क्लियर। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है? दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। जो आपके पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में जो फोर्स है, वो फोर्स आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है और आपका रिपल्शन भी हो सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं। ये आपका अट्रैक्शन के भी हो सकते हैं और रिपल्शन के भी हो सकते हैं। तो फर्स्टली हम अपने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में क्या करने वाले हैं? इन सभी फोर्सेस को स्टडी करने वाले हैं। एक बात याद रखना बेटा कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को स्टडी नहीं करेंगे। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस फोर्स के अंदर नहीं आता है। बिकॉज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बीच में होता है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन आयंस, या आपका आयंस के बीच में होता है। इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, जो किस में होती है? आयंस के बीच में होती है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे स्टडी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और जो फोर्सेस पढ़ेंगे, इन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वंडरवाल फोर्स। क्या बोलते हैं? वंडरवाल फोर्सेस। जो कंबाइनली इनको नाम दिया गया है वो क्या? आपका वंडरवाल फोर्सेस। तो लेट अस स्टार्ट बेटा। द फर्स्ट फोर्स विच आर वी गोइंग टू स्टडी इज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। फर्स्ट क्या है? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अब नाम से जैसे हमें पता लग रहा है बेटा कि आपके पास दो डाइपोल होंगे, फर्स्ट डाइपोल, सेकंड डाइपोल। इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगी दैट विल कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। लेकिन फर्स्टली आपको पता हो कि डाइपोल बनता कैसे है। तो ये हमने चैप्टर 4 में अच्छे से स्टडी किया है कि डाइपोल डाइपोल बनता कैसे है। डाइपोल बनता है बेटा जब आपके दो एटम बॉन्ड बना रहे हैं, उनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हो? डिफरेंस हो। वहाँ पे डिफरेंस हो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का,
ऑफ टू कंबाइनिंग एटम। जैसे कि आपका एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं HCl का, तो HCl का बॉन्ड बनेगा बेटा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमें पता है जो बॉन्ड है वो बना है इन दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, बॉन्ड के सेंटर में प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो क्लोरीन की क्या है, ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, तो ये बेटा ये क्या है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्टिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ठीक है। तो होगा क्या कि जो बॉन्ड यहाँ पे सेंटर में होने चाहिए वो आप में के सेंटर में ना रह के कहाँ चले जाएंगे बेटा, वो क्लोरीन की तरफ वहाँ पे चले जाएंगे, बिकॉज क्लोरीन उसको अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो जिस वजह से इस एटम के ऊपर, क्लोरीन के एटम के ऊपर क्या जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपकी पोल्स फॉर्मेशन हो गया। कितने पोल्स बने हैं, 2 पोल्स, उसको बोलते हैं डाइपोल्स, जिसको बोलता है डाइपोल फॉर्मेशन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इस तरह से, दिस इज टेल एंड दिस इज हेड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसी को बोलते हैं बेटा क्या, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, सॉरी दिस द डाइपोल फॉर्मेशन। अब जो ऐसे 2 डाइपोल हम रखेंगे कि जैसे मैंने ले लिया कि एक डाइपोल मेरे पास ये है, दिस इज ए बी, और सेकेंड डाइपोल भी मेरे पास प्रेजेंट है। एक जनरल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, दिस इज द डाइपोल डायरेक्शन। सिमिलरली दिस इज डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस इज डेल्टा नेगेटिव, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, क्लियर। तो दिस इज फर्स्ट डाइपोल, दिस इज सेकेंड डाइपोल। तो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन जो होगी उसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। और इंट्रैक्शन कैसे होगी बेटा, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दिस इज द पॉजिटिव पोल एंड दिस इज द नेगेटिव पोल, एंड दिस इज द पॉजिटिव पोल ऑफ सेकंड डाइपोल एंड दिस इज द नेगेटिव पोल। तो इन दोनों नेगेटिव और इस पॉजिटिव पोल के बीच में क्या होगी बेटा, इंट्रैक्शन होगी। क्या होगी यहाँ पे, इंट्रैक्शन होगी। और इसी इंट्रैक्शन हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल सा केस है बेटा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्या है, जब आपके 2 डाइपोल के बीच में इंट्रैक्शन हो रही है तो दैट इज द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। होता क्या है यहाँ पे कि जो 2 अपोजिटली चार्ज एंड्स हैं आपके क्या है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड एंड, दिस इज द फर्स्ट एंड ऑफ सेकंड डाइपोल, दिस इज द सेकंड एंड। तो यहाँ पे जो अपोजिटली चार्ज एंड है, दिस इज द नेगेटिव एंड, दिस इज द पॉजिटिव एंड, इन दोनों के बीच में क्या होगी, इंट्रैक्शन होगी। यानी कि द अपोजिटली चार्ज एंड ऑफ द मॉलिक्यूल म्यूचुअली अट्रैक्ट ईच अदर, जिसकी वजह से क्या होगा वहाँ पे, रिजल्टिंग इन द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, क्लियर। दिस इज द फर्स्ट फोर्स। Second is ion dipole interaction. Ion dipole interaction. क्लियर। तो यहाँ पे मैं एक आयन लेके चल रहा हूँ, सिर्फ 2 नहीं। अगर 2 होता तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता। मैंने फर्स्टली बोला कि हम यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, और एटम और मॉलिक्यूल्स में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट नहीं होता, क्लियर। तो आपके पास एग्जांपल लेते हैं, एक तो आयन रहेगा और एक रहेगा डाइपोल। इसका नेम ही सजेस्ट करता है कि फर्स्ट इज आयन एंड सेकंड इज डाइपोल। तो आयन बेटा कैसे होगा कि सपोज मेरे पास एक आयन है, ठीक है, तो दिस इज द पॉजिटिव आयन, दिस इज पॉजिटिव आयन। और एक मेरे पास क्या है, एक डाइपोल है। क्या है, डाइपोल। तो दिस इज द डाइपोल। तो दिस इज ए बी, 2 एंड होंगे, दिस इज डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो जब 2 आपके क्या होंगे बेटा, एक आयन होगा और एक डाइपोल होगा, उनके अपोजिट एंड में जो इंट्रैक्शन होगी दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव आयन एंड दिस इज द डाइपोल, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव एंड। तो जब अपोजिटली चार्ज एंड, जब आपके पास एक आयन हो और दूसरा एंड हो अपोजिटली चार्ज किसी भी डाइपोल का, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, क्लियर। तो ये सिंपल सा थिंग थी आपकी बेटा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसका, जैसे कि हमने NaCl को डिसॉल्व किया किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो हमें पता है वो डिसॉल्व हो जाता है। और डिसॉल्व क्यों होता है बेटा, जब आप इसको वाटर में डालोगे तो ये डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। तो होगा क्या वहाँ पे, जो ये Na पॉजिटिव है और वाटर मॉलिक्यूल है उनके बीच में क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन। क्या हो जाएगी,
अट्रैक्शन हो जाएगी वहाँ पे, यानी कि जो आपके आयन्स है वो क्या हो जाएंगे, हाइड्रेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हाइड्रेट। कैसे होंगे, जैसे कि ये आपका Na पॉजिटिव का आयन है, दिस इज द आयन ऑफ Na पॉजिटिव। तो जितने भी वाटर मोलिक्यूल हैं वो क्या कर लेंगे, इसको सराउंड कर लेंगे। सराउंड कैसे करेंगे देख लेते हैं। ये आपका वाटर मोलिक्यूल है डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है जी। इसी तरह से आप दूसरा मोलिक्यूल भी यहाँ पे लगा सकते हो, जो क्या कर रहे हैं, इसको सराउंड कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव। हम देख सकते हैं कि इस Na पॉजिटिव ने क्या कर लिया, 4 जो डाइपोल थे उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या हो गई है, इस आयन के बीच में, और जो नेगेटिव एंड है, जो अपोजिट आयन है इसका, किसका, डाइपोल का, उनके बीच में क्या हो गई, यहाँ पे अट्रैक्शन हो गई है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। और इसी की वजह से जो आपका NaCl था, सोडियम क्लोराइड था, वो क्या हो गया, इस वाटर के अंदर डिजोल्व हो गया, बिकॉज उसकी हाइड्रोजन सॉरी उसकी वाटर से क्या हो गई है, बॉन्डिंग हो गई है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे हाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, कि वहाँ पे हाइड्रेशन हो गई है। ठीक है, और जब ये डिजोल्व होगा तो वहाँ पे एक एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी बाहर आएगी, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, या फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी उसको बोलते हैं। क्लियर। तो यही जो हाइड्रेशन एनर्जी है, जो एनर्जी वहाँ पे रिलीज होगी, वही क्या करेगी, आपकी डिजोल्व होने में हेल्प करेगी। किसकी बेटा, इस सोडियम क्लोराइड की, किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल केस ऑफ आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। और जो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन आपकी वो क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से स्ट्रोंगर होती है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर लो बेटा कि जो आपकी आयन डाइपोल है इंट्रैक्शन, वो क्या है, स्ट्रोंगर है, किससे, डाइपोल डाइपोल से। क्या है बेटा, वो स्ट्रोंगर है। क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल हम करते हैं। हम थर्ड एग्जाम्पल जो हमारे पास आता है, दैट इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। अगेन इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि किस किस के बीच में होगी, कि एक तो हमारे पास होगा आयन, क्या होगा, आयन होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा एक इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, अब इसमें लेके कैसे चलेंगे, देखो बेटा। तो एक तो होगा आपके पास आयन, और सेकंड कौन होगा, एक इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि जहाँ पे डाइपोल इंड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट होगा एक तो आयन, और सेकंड प्रेजेंट होगा कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब किस तरह से इनके बीच में इंट्रैक्शन होगी, लेट अस सी। कि हमारे पास एक आयन है, तो सपोज दिस इज पॉजिटिव आयन, दिस इज पॉजिटिव आयन। ठीक है जी, इसको हमने ए बोल दिया। क्या बोल दिया, ए पॉजिटिव है, हमारे पास कोई आयन प्रेजेंट है। सेकंड हमारे पास क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सपोज दिस इज बी। क्या है, बी। ये आपके पास क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इनके बीच में इंट्रैक्शन किस तरह से होगी बेटा, यहाँ पे क्या होगा कि जो ये ए पॉजिटिव है, जो ये पॉजिटिव आयन है, वो इस बी मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करेगा, एक चार्ज यानी कि डाइपोल वो इंड्यूस करेगा। किस तरह से इंड्यूस करेगा, देखो बेटा कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये क्या है, न्यूट्रल। क्या है, नॉन पोलर। अब नॉन पोलर का मतलब क्या है कि इसका जो चार्ज है वो बैलेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या है, वहाँ पे बैलेंस हो चुका है। तो होगा क्या वहाँ पे कि जो ये ए पॉजिटिव है, वो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से है। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस एटम की जो मॉलिक्यूल है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो उस वजह से क्या होगा, मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ बेटा, दिस इज ए पॉजिटिव। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, जिस वजह से इस वजह से जो मॉलिक्यूल था ये सिमेट्रिक था, ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो क्या हो जाएगा, डिस्टोर्ट हो जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल आपको किस तरह का दिखाई देगा, कि इस तरह का ना रह के सपोज ये इस तरह का हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, नेगेटिव पोल क्रिएट हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव पोल। और यहाँ पे कौन सा पोल हो जाएगा, पॉजिटिव पोल क्रिएट हो जाएगा। दोबारा समझे कि आपके पास तो एक था आयन, एक तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये पॉजिटिव आयन क्या करेगा, ये पॉजिटिव आयन क्या करेगा कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा।
क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, जिस वजह से यहाँ पे जो सिमेट्रिकल थी शेप वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, और जो नेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन डेंस है, वो क्या हो जाएगी, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बेटा कि इस आयन ने यहाँ पे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या कर दिया, डाइपोल में क्रिएट कर दिया, यानी कि यहाँ पे चार्ज क्या कर दिया उसने, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस कर दिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं। और इनके बीच में जो अट्रैक्शन रहेगी, एक आयन के बीच में और एक इंड्यूस डाइपोल के बीच में, क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे इंड्यूस आयन इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या बोल देंगे, आयन इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। तो लेट अस सी एग्जांपल, आपको एग्जांपल करवाते हैं बेटा कि सपोज हमारे पास हमने रिएक्शन करवाई है Ki की प्लस I2 मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो वहाँ पे होने क्या वाला है कि जो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयन है, यहाँ से आई नेगेटिव ले लिया मैंने एज अ एनायन, वहाँ पे पॉजिटिव हो नेगेटिव होता है, डजेंट मैटर बेटा, वो मैटर नहीं करता आपका कि कौन सा आयन हमने वहाँ पे लिया है। तो दिस इज आई नेगेटिव, और साथ में मॉलिक्यूल कौन सा ले लिया मैंने, का आई, ये मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, यह आपका कैसा है, दिस इज आयन एंड दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब ये होगा कैसे कि यहाँ पे आई नेगेटिव है, अब यहाँ पे पॉजिटिव था तो इसने चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, अब ये नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ से रिपेल करेगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होगी, पॉजिटिव पोल की फॉर्मेशन होगी, किसकी फॉर्मेशन होगी, पॉजिटिव पोल की। एक्चुअली नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है बेटा, इनके जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, सेंटर में प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर में। ये आई नेगेटिव क्या करेगा, उस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, अगर पॉजिटिव होता तो अट्रैक्ट करता, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आता, लेकिन दिस इज नेगेटिव आयन, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ से रिपेल करेगा, जिस वजह से यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव की, यानी कि इस मॉलिक्यूल ने क्या कर दिया, यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस कर दी, क्या कर दी, पोलैरिटी इंड्यूस कर दिया, ठीक है, यानी कि डाइपोल वहाँ पे इंड्यूस कर दिया। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी दैट इज कॉल्ड आयन इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर। अब नेक्स्ट जो केस आपके पास आता है, फोर्थ केस, दैट इज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ये भी आपका केस सेम है बेटा, वहाँ पे आयन इंड्यूस डाइपोल था, यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है। तो इसको किस तरह से डिस्कस करेंगे, दैट इज सिंपल। तो यहाँ पे एक तो होगा आपके पास डाइपोल, और एक क्या होगा, कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं बेटा, सिंपल केस रहेगा, सेम केस रहेगा आपके पास कि सपोज मेरे पास यहाँ पे एक डाइपोल है, दिस इज डाइपोल ए बी, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और यहाँ पे मैंने ले लिया बेटा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सपोज ये सी और सी है, सी और सी के बीच में बॉन्डिंग है, तो दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज डाइपोल एंड दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगेन केस क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा, वहाँ पे एक आयन था उसने इंड्यूस किया था डाइपोल, यहाँ पे एक डाइपोल प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, डाइपोल को इंड्यूस करेगा। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, तो ये डेल्टा नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल है एंड दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो ये क्या करेगा, जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में प्रेजेंट है, इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। तो ये क्या करेगा, उस नेगेटिव चार्ज को डेंसिटी को रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो यहाँ सेंटर में ना रह के कहाँ चली जाएगी, इस एटम की तरफ वो डिस्प्लेस हो जाएगी, जिस वजह से इस एटम के ऊपर इस एंड पे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस एंड पे क्या आ जाएगा बेटे, नेगेटिव चार्ज। तो अट्रैक्शन बिटवीन दीज अपोजिट एंड्स इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, बिकॉज यहाँ पे एक डाइपोल था, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो इस डाइपोल ने यहाँ पे पोलैरिटी क्या की है, इंड्यूस की है, जनरेट की है पोलैरिटी यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंड्यूस डाइपोल। अगर हम इसको डाइपोल को यहाँ से लेके साइड में चले जाएंगे तो अगेन ये क्या बन जाएगा, आपका एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये डाइपोल आपका परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये कब तक है, जब तक यहाँ पे डाइपोल एक प्रेजेंट है आपका। जैसे हमने इस डाइपोल को बेटा दूर किया तो ये आपका जो इंड्यूस डाइपोल था वो खत्म हो जाएगा, अगेन क्या बन जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसलिए इसको बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल। तो अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट एंड ऑफ फर्स्ट डाइपोल एंड सेकंड इंड्यूस डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर। दिस इज अ सिंपल केस। फिफ्थ और लास्ट हम लेके चलते हैं, फिफ्थ लेके चलते हैं अभी। फिफ्थ मेरे पास क्या आएगा, दिस इज द लंडन फोर्स प्रेजेंट, दिस इज द लंडन फोर्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, इंस्टेंटेनियस
डाइपोल इंट्रैक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंट्रैक्शन, या इसी को बोलते हैं हम बेटा क्या, इसी को हम बोलते हैं लंदन फोर्स, लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्सेस। और ठीक है, दिस इज अ लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स। उसे आपका सबसे क्या होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, दिस इज द वीकेस्ट वंडरवाल फोर्स। अब किस किस के बीच में प्रेजेंट होगा ये प्रेजेंट होगा आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होगा, आपका ये फोर्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि H2 है, Cl2 है, I2 है, इनके मॉलिक्यूल में जो फोर्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड वीक वंडरवाल फोर्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस भी हम बोलते हैं। अब ये होता कैसे है, यहाँ पे हमने इसको बोला है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या होगा बेटा कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, हमें पता है ये क्या है, सिमेट्रिकल है। क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो। दीज आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो कैसी होगी, वो होगी यहाँ पे बेटा इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बेटा, देखो हमें पता है, सपोज ये कोई एक एटम है, ये एटम है और ये क्या है, उसका ऑर्बिटल है जहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं बेटा, एक पर्टिकुलर एरिया में। मतलब हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकती है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम। तो सपोज आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका रोटेट कर रहा है। ठीक है जी। तो अभी तक ये क्या है, बैलेंस है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना है बेटा, जीरो चार्ज है। चार्ज कितना है, जीरो, कोई चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन आपका बेटा कहीं भी हो सकता है मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो यहाँ पे एक साइड में इस तरह से प्रेजेंट है कि चार्ज का एटम के ऊपर जीरो है। क्या हो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन हैं जो, वो एक ही साइड में चले जाएं। सपोज ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके इस साइड में आ गए हैं। यहाँ पे क्या हो गया, इस साइड में। यहाँ पे क्या था, आपके इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रेजेंट थे कि चार्ज भी बिल्कुल की करेक्ट ना हो, किसके ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये माने कि एक टाइम के लिए क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन आपके वो एक साइड में चले गए, कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऐसे सेंटर में ना रह के कहाँ चली गई, एक पर्टिकुलर साइड में चली गई। तो इससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स है जो आपका, तो एक साइड में क्या आ गया, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल की फॉर्मेशन हो गई। दोबारा से समझे बेटा, क्या हुआ कि जो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जब तक आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, तब तक चार्ज उस पर जीरो रहेगा। लेकिन एक टाइम के लिए, एक इंस्टेंट के लिए हमने क्या मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऐसे सिमेट्रिकल ना रहकर कहाँ चली गई, वो किसी एक पर्टिकुलर साइड में चली गई। जैसे कि यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन आपकी, तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, यहाँ पे। लेकिन टोटल नेगेटिव चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट है, दिस साइड, दिस इज नेगेटिव। तो ये आपका पोर्शन कौन सा हो जाएगा, दिस इज द पॉजिटिव पोल। तो यानी कि यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, एक इंस्टेंट पे, एक इंस्टेंट के लिए डाइपोल की फॉर्मेशन हुई है। तो हमने क्या बोल दिया उसको, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। क्या बोल दिया, इंस्टेंटेनियस डाइपोल हमने बोल दिया। तो सपोज इस तरह की डाइपोल फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। ठीक है, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, इस तरह से डाइपोल की फॉर्मेशन होगी। तो जो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल है वो क्या करेगा, जो उसके साथ वाला मॉलिक्यूल है वहाँ भी क्या कर देगा, ये डाइपोल इंड्यूस कर देगा। क्या कर देगा, डाइपोल इंड्यूस। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, तो दिस इज डेल्टा पॉजिटिव और दिस इज डेल्टा नेगेटिव। तो क्या हुआ, तो अब ये दो डाइपोल आपके इंड्यूस हो गए। तो इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने क्या किया, अपने साथ वाले मॉलिक्यूल के अंदर भी पोलैरिटी इंड्यूस कर दी। तो अब इनके एंड्स के बीच में क्या हो जाएगी, यहाँ पे अट्रैक्शन। तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंट्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंट्रैक्शन। बिकॉज ये किस वजह से है, जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल, एक इंस्टेंट पर जो डाइपोल आपका फॉर्मेशन हुआ है उसकी वजह से क्या है, ये इंट्रैक्शन है। तो दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंट्रैक्शन। दोबारा समझे बेटा, हुआ क्या कि आपका एक मॉलिक्यूल था, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो उसका मतलब क्या है कि उसका जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो एक इंस्टेंट के लिए क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो घूम के कहीं भी जा सकते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं वहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे हमने माना कि ऐसा हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रॉन से वो घूमते घूमते एक साइड में आ गए। मतलब एक उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जब वो एक तरफ इकट्ठी हो गई,
ठीक है, जो चार्ज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट था वो सिमेट्रिकल नहीं रहा, वो क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। हम मान सकते हैं ऐसा बिकॉज हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो वो घूम के कहाँ पे आगे, इस साइड में आगे बेटा। तो हमें पता है कि सारे इलेक्ट्रॉन चार्ज कहाँ पे है, इस साइड में। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे रहेगी, यहाँ पे। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव पोल। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक इंस्टेंट पे हमने माना, तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो इस डाइपोल ने क्या किया, दूसरे डाइपोल को, दूसरे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था वहाँ पे डाइपोल इंड्यूस कर दिया, और जो यहाँ पे अपोजिट एंड्स में इंट्रैक्शन होगी दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, सॉरी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंट्रैक्शन हम इसको बोलेंगे। और इसको बोलते हैं लंडन फोर्स या फिर डिस्पर्सन फोर्स। और ये आपका सबसे वीकेस्ट क्या है, सबसे वीकेस्ट वंडर वॉल फोर्स है। और ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है आपका सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया पे या फिर मोलिकुलर मास पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा मोलिक्यूल का, उतना ज़्यादा आपके पास ये लंडन फोर्स होगा, और जितना मोलिकुलर मास होगा उतना ही क्या होगा आपके पास, ज़्यादा लंडन फोर्स प्रेजेंट रहेगा, लंडन फोर्स इंट्रैक्शन आपके पास ज़्यादा रहेंगी। क्लियर। लास्ट जो केस आता है हमारे पास दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारे लास्ट चैप्टर का टॉपिक भी बेटा जो हमारे पास रह गया था, तो उसको हम कवर करेंगे हम कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो सिंपली सी बात करें, हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी किसके बीच में, एक तो होगा आपके पास हाइड्रोजन एटम, क्या होगा, हाइड्रोजन एटम। और किसके बीच में बॉन्डिंग होगी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं जो, उनके बीच में क्या होगी बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि एक तरफ आपका हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो ये बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपका केस है किसका, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का ही केस है ये। ठीक है जी, उसी का केस है ये, लेकिन हम इसको सेपरेटली स्टडी किया करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास केस का है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का केस है। ठीक है, हम इसको पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, विच इज प्रेजेंट बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ करती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये आपकी दो तरह की होती है। फर्स्ट इज इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकेंड इज इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो तरह की बॉन्डिंग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, एग्जाम्पल मैं आपको इनके अंदर ही क्लियर करूँगा। लेकिन एक कंडीशन है इसके लिए, कंडीशन क्या है, कंडीशन बेटा सिंपल सी है कि यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, जो ये हाइड्रोजन है ना, जो ये हाइड्रोजन है वो भी क्या होना चाहिए, वो भी आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आपके पास हाइड्रोजन एटम है वो भी किससे लिंक हो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लिंक होना चाहिए, जैसे कि HF है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, किसी भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लिंक होना चाहिए, तभी क्या होगा वहाँ पे पोल की फॉर्मेशन होगी, तभी क्या होगी वहाँ पे डाइपोल की फॉर्मेशन होगी। और दूसरा मॉलिक्यूल हमने कोई ले लिया, ठीक है जी, जैसे कि नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करनी है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव चार्ज ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकती है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। क्लियर है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कि क्या होना चाहिए कि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके पास है ही है, और वो जहाँ भी प्रेजेंट होगा वहाँ पे हमेशा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ही प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव। लेकिन जो आपका ये हाइड्रोजन है ये भी कब अटैक कर पाएगा बेटे, कब इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जब ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से प्रेजेंट है, तभी वहाँ पे डाइपोल की फॉर्मेशन होगी, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव, और सेकंड उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, और तभी यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो दिस इज द डाइपोल एंड दिस इज सपोज यहाँ पे H एटम लगे हुए हैं ऐसे, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। क्लियर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपके पास एक डाइपोल बना हुआ है और यहाँ पे भी क्या है, एक डाइपोल है, इसलिए हमने क्या माना था इसको, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिस इज द केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, लेकिन हम इसको अलग से स्टडी किया करते हैं। क्लियर, तो अभी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, लेट मी एक्सप्लेन। तो फर्स्टली एक्सप्लेन करता हूँ मैं इंटरमोलिकुलर, कौन सी, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर क्या होगी बेटा, कि जो आपका हाइड्रोजन है वो एक एटम का होगा, एक मोलिक्यूल का होगा,
और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या होगा, वो दूसरे मॉलिक्यूल का होगा। ठीक है जी, यानी कि ये किसके बीच में होगी, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में आपकी होगी। ठीक है जी, किसके बीच में, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपकी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होगा और सेकंड का क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। लाइक एग्जांपल में लेके चलता हूँ, HF मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट HF मॉलिक्यूल। ठीक है जी, ये पहला मैंने मान लिया, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, और सेकंड मॉलिक्यूल में मैंने इसी का लिया यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होगी, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकंड मॉलिक्यूल है, तो इसका तो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इसका क्या है, हाइड्रोजन एटम। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज यहाँ पे जो H और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो किस किस के हैं, वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के प्रेजेंट हैं, और इनकी बॉन्डिंग हमें किस तरह से होती है बेटा, इनकी बॉन्डिंग होती है कुछ इस तरह से, मुझको इस तरह से दिखाया करते हैं। ठीक है जी, दिस इज F, दिस इज H, F H। तो यहाँ पे इन दोनों की बॉन्डिंग रहेगी, यहाँ पे इन दोनों की बॉन्डिंग रहेगी, और यहाँ पे अगर मैं एक मॉलिक्यूल और लगा दूँ तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज द हाइड्रोजन बॉन्ड and the both the atoms relate to the two different molecules, that why this is called intermolecular hydrogen bonding। ठीक है, सिमिलर केस आप ले सकते हो किसका, NH3 का। तो NH3 में भी क्या होगी, यहाँ पे तीन एटम आपके अटैच हैं, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H। ठीक है, N, दिस इज H, दिस इज H एंड दिस इज H। क्लियर। सिमिलरली ये N तीसरा मॉलिक्यूल है, दिस इज H, यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा बेटे, दिस इज H। ठीक है, तो दिस इज H, दिस इज H। तो ये आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और दिस इज द हाइड्रोजन एटम। अब देखो मैंने आपको कंडीशन क्या बोली थी कि जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होना चाहिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो पाएगी, कैसे बॉन्डिंग, दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये आपके फर्दर अटैच होंगे किसी भी अनदर मॉलिक्यूल से। ठीक है जी, तो दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो सेकंड केस हमारा है दैट इज सेकंड इज इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसका केस है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब उसके अंदर क्या होगा आपके पास, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर बेटा जो आपका हाइड्रोजन एटम है और जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो आपका सेम मॉलिक्यूल का होगा, यानी कि क्या होगी, विद इन सेम मॉलिक्यूल। जो आपके पास मॉलिक्यूल एक है उसी के बीच में क्या हो जाएगी, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल में लेके चलता हूँ आपके पास सैलिसाइल एल्डिहाइड का, किसका, सैलिसाइल एल्डिहाइड का। अब ये क्या होता है, तो सैलिसाइल एल्डिहाइड क्या होता है, आपका एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, कैसे, दिस इज योर बेंजीन एटम, दिस इज बेंजीन मॉलिक्यूल आपके पास। तो इसके ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और उसके साथ नेक्स्ट ग्रुप पे कौन सा प्रेजेंट आपके पास, वहाँ पे प्रेजेंट आपके पास एल्कोहलिक ग्रुप, इसको बोलते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड। एक्चुअली ये कंपाउंड आप पढ़ोगे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम है जो, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एटम है, वो दोनों सेम एटम के हैं, सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर के हो रहे हैं वो। जैसे कि आपके पास एक पूरा एक सिंगल मॉलिक्यूल है, तो दिस इज ऑक्सीजन एटम, दिस इज हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट कंडीशन मैंने को देखनी है क्या, कि जो हाइड्रोजन एटम वो किससे अटैच है, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होगा तभी वहाँ पे क्या हो पाएगी, फॉर्मेशन हो पाएगी डायपोल की। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि दिस इज द केस ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट है, यानी कि ये एच एटम आपका बॉन्डिंग कर सकता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी। दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन सी, इंट्रा मोलिकुलर, यानी कि जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट इज कॉल्ड इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं उसको, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको हम बोला करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस। अब जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका इफेक्ट है बेटा, ये जो प्रॉपर्टीज़ है उसको इफेक्ट क्या करती है, यानी कि हम पढ़ते हैं इफेक्ट
ऑन प्रॉपर्टीज़, कि इसका प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफेक्ट रहेगा। फर्स्टली बात करता हूँ मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। किसकी बात करता हूँ? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा बेटा, सॉरी फिजिकल स्टेट की, यहाँ पे फिजिकल स्टेट बात करता हूँ मैं। तो ये अफेक्ट करती है आपकी फिजिकल स्टेट को। किसको अफेक्ट करती है? फिजिकल स्टेट को। एग्जांपल लेकर बताता हूँ आपको, जैसे कि आपके पास एक H2O मॉलिक्यूल है, एक H2S मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, ये ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप में आते हैं आपके। ऑक्सीजन होता है, उसके नीचे सल्फर होता है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके पास वाटर है वो तो लिक्विड स्टेट में मिलेगा, और ये आपको मिलेगा गैस। क्या मिलेगी? गैस की फॉर्म में मिलेगी। यानी कि हाइड्रोजन, जो वाटर है वो लिक्विड है, और हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? एक गैस है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बेटा सिंपल सा ही है कि यहाँ पे आपके पास क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जब H और S की बात करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ करता। क्लियर? ठीक है बेटा, इनकी बॉन्डिंग में, इनके जो उसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंस नहीं होता कि अगर हम बात करें H की और OH बॉन्ड की। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.5 और इसकी होती है 2.1। तो कितने गैप हो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में? यहाँ पे गैप है 1.4 का। अगर मैं बात करता हूँ H और S बॉन्ड की, तो H की होती है 22.1 और S की होती है 2.5। तो कितने गैप हुआ? 0.4 का। ठीक है, जिस वजह से जो आपकी जो पोल फॉर्मेशन होनी थी, मैंने आपको बात क्या बताई थी कि हाइड्रोजन आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम से अटैच होना चाहिए, तो ये तो इलेक्ट्रॉन गैप यहाँ पे हुआ ही नहीं। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस नहीं है तो पोल फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगी, जिस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी पॉसिबल है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या आपका एक स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, जिस वजह से जो आपका वाटर क्या होगा? वो लिक्विड में होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? आपके पास गैस की फॉर्म में आपको मिलेगा। क्लियर? सेकंड बात करता हूँ मेल्टिंग पॉइंट की एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो जहाँ भी ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, वो दोनों क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। जी, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन आपके पास बना करता है कि जो हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का, जो नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, वो उसके जो पर्टिकुलर ग्रुप में हाइड्राइड है उनसे क्या है? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। जैसे कि हम बात करते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नीचे कौन सा प्रेजेंट है? फॉस्फोरस, उसके नीचे आर्सेनिक, और उसके नीचे एंटीमनी। ठीक है, इनके जो हाइड्राइड है, यहाँ पे NH3, यहाँ पे BH3, यहाँ पे H3, यहाँ पे H3 कि जो हाइड्राइड्स हैं 15 ग्रुप के, उसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसके हाइड्राइड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, और बाकी का जो सेम ग्रुप में है उनका क्या है? कम है। अब उसका रीज़न आपको पता है बेटा, रीज़न आपको पता है, रीज़न सिर्फ एक ही रहेगा। रीज़न क्या रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि जो हाइड्राइड्स है नाइट्रोजन के, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जो उसके उसी ग्रुप में नीचे वाले आइटम हैं, उनके हाइड्राइड्स हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। इसलिए इनका NH3 का हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन क्या है? इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है सेम ग्रुप में प्रेजेंट होने की बजाय भी। और यही रीज़न आपका किसके लिए है? यही रीज़न आपका बॉइलिंग पॉइंट के लिए है। तो ये बात थी ग्रुप 15 की, जिसमें नाइट्रोजन है। बात करता हूँ ग्रुप 16 की। ग्रुप 16 में कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। तो उस ग्रुप के नीचे ऑक्सीजन है, फिर सल्फर आता है, फिर सेलेनियम आता है, फिर टेलेरियम आता है। इनके हाइड्राइड भी बनेंगे, जैसे इसका वाटर बन गया। ठीक है, उसका क्या बनेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। दूसरे क्या बनेगा? ये बनेगा। उसका क्या बनेगा? ये बनेगा। तो इनके हाइड्राइड की बात करता हूँ ग्रुप 16 के, तो वाटर का ज़्यादा क्यों है? बिकॉज वाटर में भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सिमिलरली बात करता हूँ ग्रुप 17 की, वहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन प्रेजेंट है। अब इसका रीज़न, इनके हाइड्राइड क्या बनेंगे? HF बनेगा, HCl बनेगा, HBr, HI। तो इनके बीच में हाइड्रोजन फ्लड का जाता है, बिकॉज हाइड्रोजन फ्लड में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और बाकी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो दिस इज द रीज़न, सिंपल सा रीज़न आपका ये। क्लियर बेटा? उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है? तो तीसरी बात आती है बेटा सोल्यूबिलिटी की। ये बात आती है सोल्यूबिलिटी। जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या करती है? इंक्रीज कर जाती है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वहाँ पे क्या हो जाएगी? आपकी सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। फोर्थ, उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। अगेन
वैल्यू ऑफ जो सरफेस टेंशन है और विस्कोसिटी है वो भी क्या करेगी आपकी इंक्रीज करेगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। तो ये सिंपल सा केस था आपके पास। उसके बाद एक के साथ आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस एंड वाटर। आपके पास एक क्वेश्चन आया करता है कि जो आइस है वो फ्लोट करती है ऑन सरफेस ऑफ वाटर, कि आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। अब क्यों करती है? बिकॉज आइस की डेंसिटी है जो वो क्या है, लो है एज कंपेयर टू वाटर। अब डेंसिटी लो क्यों है, यहाँ पे रीजन आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही। किसका रीजन आएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तो सिंपल सी बात है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होता क्या है बेटा कि जो आपकी आइस है, जो आपकी आइस है वो किस तरह से प्रेजेंट है उसके अंदर, जो उसके अंदर मॉलिक्यूल हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज है। किस कैसे हैं? जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके आइस के वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है स्पेस के अंदर, अरेंज्ड इन स्पेस। ठीक है जी। टेट्राहेड्रली का मतलब क्या है कि स्पेस के अंदर आपका एक वाटर मॉलिक्यूल है, उसको 4 वाटर मॉलिक्यूल ने घेर रखा है, सराउंड कर रखा है। किस तरह से? सपोज ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको 4 वाटर मॉलिक्यूल ने क्या है, सराउंड किया हुआ है। क्या किया हुआ है? सराउंड किया हुआ बेटा। ठीक है जी। अब इनके बीच में देखो, मैंने आपको बताया कि जो वाटर आइस की स्ट्रक्चर है वो किस तरह की है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो टेट्राहेड्रली अरेंज है स्पेस के अंदर। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर एक वाटर मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट है सेंटर में टेट्राहेड्रन के। जैसे हम टेट्राहेड्रन शेप कैसे पढ़ी थी बेटा, दिस इज द टेट्राहेड्रल शेप। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और इसको ऐसे 4 वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया हुआ है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ने कर रखा है ना, तो इसी तरह से आपके 4 वाटर मॉलिक्यूल है, बीच में कौन सा मॉलिक्यूल है, 5वां वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो टेट्राहेड्रली अरेंज है। यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल सेंटर में और उसको 4 वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है। ठीक है जी। तो इस बॉन्डिंग से आप देखो कि यहाँ पे बॉन्डिंग किस तरह से होगी कि यहाँ पे आपका ये ऑक्सीजन एटम है, क्या है, ठीक है जी, कुछ इस तरह से आपके मॉलिक्यूल्स ने यहाँ पे ऑक्यूपाई किया हुआ है इनको। ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब क्लियर। अब इनके बीच में क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि एक काम करें, इसको इस तरह से लगाते हैं, जो ऑक्सीजन है इसको हटा देते हैं, ये कुछ इस तरह से लगेगा मॉलिक्यूल बेटा आपका। दिस इज ओ, तो यहाँ पे एच रहेगा, यहाँ पे एच रहेगा। ठीक है जी। सिंगल मॉलिक्यूल आपका ये है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये इससे बॉन्डिंग करेगा और ये हाइड्रोजन इससे बॉन्डिंग करेगा। ठीक है जी। उसके बाद जो ये है ये इससे बॉन्डिंग करेगा, ये इससे बॉन्डिंग करेगा। स्ट्रक्चर आप अपने बुक के अंदर भी देख सकते हो बेटा। तो होगा क्या, इस तरह से अरेंजमेंट होगी कि जो एक ऑक्सीजन एटम है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 के 4 किससे बनेंगे? हाइड्रोजन से बनेंगे। किससे बनेंगे? हाइड्रोजन से। तो 2 तो बनेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, 2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और 2 बनेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं देखूं इस ऑक्सीजन एटम को, इस ऑक्सीजन एटम को अगर मैं देखता हूं तो क्या देखता हूं कि ये 2 हाइड्रोजन एटम तो आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से प्रेजेंट है और ये दोनों किससे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से प्रेजेंट है। क्लियर। तो इस तरह से आपकी अरेंज होगी और आप देखते हो तो आपकी स्ट्रक्चर है वो किस तरह की बनेगी, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। जो बुक है बेटा, फिगर आप अपनी बुक में देख सकते हो, तो मैंने इतने अच्छे से नहीं बनाया है। मैंने सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर फोकस किया है, यहाँ पे पूरा मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश नहीं की है। यहाँ पे अपनी बुक के अंदर देख के आप अच्छे से पूरी स्ट्रक्चर को बना सकते हो और वो कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। क्लियर। तो केज लाइक स्ट्रक्चर आपकी बनती है। ठीक है। तो केज लाइक में क्या होगा आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये फर्दर यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होगा बॉन्ड, कुछ इस तरह से बॉन्डिंग यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल से इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आपके पास क्या बनती है? एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है? केज लाइक स्ट्रक्चर। तो एक काम करते हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाई देता हूँ यहाँ पे अच्छे से। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद बॉन्डिंग कैसे करनी कि आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन। 2 मॉलिक्यूल आप इसके ऊपर बना लो ऐसे, एक ऊपर और एक यहाँ पे नीचे की तरफ। ठीक है। एक मॉलिक्यूल बनाओ इसके साइड में यहाँ पे जो इस तरह से बॉन्डिंग करे। ठीक है। और एक मॉलिक्यूल बनाओ यहाँ पे, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। क्लियर। क्लियर। एक पोजीशन रखो आप यहाँ पे। ठीक है। इसके हाइड्रोजन आप लगाओ इस साइड में। क्लियर। क्लियर। यानी कि ये आपका इस तरह से बनाना है बेटा आपको, ऑक्सीजन यहाँ पे एच, यहाँ पे एच। अब इनके बीच में हमें क्या करनी है? हमें यहाँ पे करनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या करनी है?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी आपकी वो कैसी बनेगी, वो आपकी बनेगी केज लाइक स्ट्रक्चर। क्या बनेगी, एक केज लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड इसके स्ट्रॉन्ग हैं, और 2 बॉन्ड कैसे बनाएगा, ये हाइड्रोजन के बनाएगा किसी भी नेबर वाले मोलिक्यूल से। ठीक है, जैसे इसका बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड किसने करा, ठीक है। यहाँ पे ये है जो, ये क्या करेगा, ये इस वाले हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट होगा कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। सिमिलर केस जो ऑक्सीजन है वो इनसे बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, और ये आपस में ऐसे बॉन्डिंग करेंगे। तो आपके पास जो ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, किस तरह की केज लाइक स्ट्रक्चर आपकी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है बेटा। ठीक है, ये हाइड्रोजन आगे बॉन्डिंग करेगा, ये इससे करेगा। ठीक है जी, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये इससे बॉन्डिंग करा, और ये ऐसे। तो इस तरह से आपके देखो केज लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाती है। तो जहाँ पे क्या है, एक बीच में एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है। लाइक केज लाइक स्ट्रक्चर आपकी बनी है, तो यहाँ पे एक स्पेस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो डेंसिटी है वो क्या करती है, आइस की कम होती है। बिकॉज यहाँ पे एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या है आपके पास, कम है, किसकी, आइस की। लेकिन जब आप इसको हीट करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो ये स्पेस है, जो मॉलिक्यूल्स है वहाँ पे, जो ये बॉन्डिंग है, ये ब्रेक होने लगेगी। क्या होने लगेगी, ब्रेक सी होने लगेगी यहाँ से। इस वजह से जो स्पेस है, आपने इसको हीट किया, हीट होने से क्या होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग का था, वो हीट आपकी क्या कर लेगी, ओवरकम कर लेगी, जिस वजह से जो आपकी ये पूरी स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कोलैप्स। जिस वजह से जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, और डेंसिटी क्या करेगी, वहाँ पे इंक्रीज करेगी। तो आपको ये सब लिखना होता है उस क्वेश्चन के अंदर कि जो आइस है वहाँ पे डेंसिटी कम है, बिकॉज उसकी स्ट्रक्चर केज लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे बीच में डिफरेंस है, वहाँ पे बीच में स्पेस है, जिस वजह से डेंसिटी डिक्रीज करती है। बट लिक्विड में क्या होता है, जैसे आप इसको हीट करते हो आइस को, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये वो हीट ओवरकम कर लेगी, जिससे ये बॉन्ड क्या जाएंगे, आपके कोलैप्स हो जाएंगे, आपकी स्ट्रक्चर जो केज लाइक स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगी, और जो मॉलिक्यूल्स आपके वो नज़दीक आ जाएंगे, जिस वजह से डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। तो आइस के केस में डेंसिटी क्या है, कम है, और वाटर के केस में क्या हो जाएगी आपके पास, ज़्यादा हो जाएगी। जिस वजह से, इसी वजह से जो आइस है वो क्या करती है, फ्लोट करती है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, दैट्स वाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये था बेटा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट, जो मैंने लास्ट टाइम छोड़ दिया था कि आपको यहाँ पे समझा सकूँ। तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन का, वो मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा कि थर्मल एनर्जी क्या होती है, बॉन्डिंग किस तरह से होती है, कैसे जो स्टेट्स हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैस वो कैसे एग्जिस्ट करती हैं, क्या क्या फैक्टर डिपेंड, किस किस फैक्टर पर वो डिपेंड करती है। ओके बेटा, थैंक यू।